रिवीजन वीडियो क्लास चैप्टर 4। आज हम इस रिवीजन वीडियो क्लास में चैप्टर 4 का बेसिक्स एंड एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 एंड एक्सरसाइज 4.3 को अगेन रिवाइज करेंगे। तो हमने आपको बताया था वीडियो 4A में बेसिक बताया था चैप्टर 4 का, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स, लाइन क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इस तरह से। तो आज इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। तो हमने आपको बताया था ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है। तो ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ मेजरमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पॉइंट्स, इस तरह से। ठीक है, तो हम पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम ज्योमेट्री के अंदर ही करते हैं। ठीक है, फिर हमने इसका एप्लीकेशन बताया, आर्ट्स में यूज करते हैं, मेजरमेंट में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में ज्योमेट्री का यूज करते हैं। फिर पॉइंट मीन्स क्या होता है, तो सिंपल आपको बताया पॉइंट क्या होता है। कोई लाइन जा रही है, उस लाइन पर आपने एक पॉइंट शो कर दिया इस तरह से। ठीक, इसका कोई साइज नहीं होता है एंड हैज़ ओनली पोजीशन होती है, कोई साइज नहीं होता है इसका। फिर हमने आपको बताया लाइन, लाइन क्या होती है। तो लाइन क्या होता है, लाइन का कोई एंड नहीं होता है, जो दोनों तरफ क्या आती है, इनडेफिनेटली बोथ डायरेक्शन। एक्सटेंड बढ़ती है, इधर भी इधर भी। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है इसका। तो ये इस तरह से आपको देखे तो सर लाइन बोलेंगे, आप इसको लोग समझ जाना, ये बना है एरो इस तरह से, तो इसको लाइन बोलते हैं हम लोग। फिर हमको बताया लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का। ए लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, एक तो एंड पॉइंट ये है और एक ये। इसमें कोई भी एरो नहीं होता है, जैसे लाइन में उसमें एरो होता है लाइन में, और लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात का आप लोग। ठीक है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे ये कट कर रही हैं इस तरह से। फिर हमने आपको बताया था पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे से इक्वल दूरी पर हैं, अगर दो लाइंस एक दूसरे पर इक्वल दूरी पर हैं तो हम उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं एवरी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। एग्जाम्पल से बताया रेलवे लाइंस का ट्रैक जो होता है ना, पटरी जो होती है इस तरह से। रेस बताया, तो इस रेस में क्या होता है, एक तो एंड पॉइंट होता है और एक तरफ इसका नो एंड होता है। रेस इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइन, ये भी एक लाइन का पोर्शन होता है। इट स्टार्ट एट वन पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड गोज़ ऑन एंडलेसली ऑन वन डायरेक्शन, ये आगे तक चली जाती है, कोई एंड नहीं होता है इस तरह से। ठीक है, फिर हमने आपको बताया वीडियो 4B, इसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन एंड लास्ट तक सॉल्व किया। एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया हमने इसमें। तो इसको देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन 1 है, यूज़ द फिगर टू नेम, आपको फिगर देख के नाम बताना है। तो सिंपल है, ठीक है। तो कौन से पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट F पॉइंट है, D पॉइंट है, E पॉइंट है, O पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, ये पॉइंट हो गए। और ये क्या है, ये क्या है, लाइन है। क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है पूरी। ठीक है, इस तरह से बताना है आपको। ये 4 रेस हैं, एक रेस ये है, एक रेस ये है, एक रेस ये है, एक रेस ये है, यहाँ से क्लियर। और 5 लाइन सेगमेंट है, DE DO, इस तरह से आपको बताना है। ये 5 लाइन सेगमेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, ठीक है, आपको देख कर आंसर देना उसका। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ द फिगर टू नेम, फिगर देख के आपको नेम लिखना है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, कौन सा क्या क्या, इस तरह से बताना है आपको। तो क्या है, फिगर है। तो लाइन्स कंटेनिंग पॉइंट ई, कौन सी मतलब पॉइंट ई कौन सी लाइन कंटेन करता है, तो कौन सी करता है, ए लाइन। अब पहले तो पॉइंट ई कहाँ है, पर देखो ये है, तो कौन कौन से करता है, ए ई करता है, और कौन सी करता है, ई एफ करता है। 2 लाइन करना है इस तरह से, आपको देख कर आंसर करना है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन्स जा सकती हैं। तो एक लाइन से तो इन्फिनाइट लाइन जा सकती हैं इस पॉइंट से, ये भी, ये ऐसे इन्फिनाइट। और भी हो सकती हैं, ऐसे और भी हो सकती हैं। एक ये हो गई, एक ये है, ठीक है,
एक ये है, इन्फिनाइट जा सकती हैं, लेकिन दो गिवन पॉइंट से ओनली एक लाइन जा सकती है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इससे ओनली एक लाइन जा सकती है। इस तरह से आपको आंसर देना है। फिर हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 5 सॉल्व किया। तो पॉइंट P लाइज ऑन AB। तो पहले तो आपको इस लाइन सेगमेंट पर P आपको दर्शाना है, बस कुछ नहीं करना है। फिर इसका B पार्ट है, इसमें आपको करना है कि X Y, जो X और Y हैं, ये आपको इंटरसेक्ट करना है, किस पर M पर काटना है, इस तरह से करना है, ठीक है। फिर हमने वीडियो 4C, इसमें हमने आपको बताया कर्व और पॉलीगन क्या होता है। कर्व और पॉलीगन इसमें सिंपल है। कर्व मीन्स क्या होता है, तो कर्व क्या होता है, ए कर्व इज़ अ शेप और अ लाइन विच इज स्मूथली ड्रॉ इन अ प्लेन हैविंग अ वेंट और टर्न इट। कर्व जो होता है किस तरह का होता है, देखो ये कर्व है, एक लाइन ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा झुकाव होता है, थोड़ा सा बैंड होता है, मुड़ाव होता है थोड़ा सा, इस तरह से, ठीक। टाइप्स ऑफ कर्व दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन कर्व, ये ओपन कर्व ये खुला हुआ है ना, इसके दोनों एंड हैं, ये आपस में जो है ज्वाइंट नहीं है, ओपन कर्व। और क्या होता है क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व हो गया, ये पूरा बंद है, ठीक है। और एक होता है नॉन सिंपल कर्व, जो आसानी से नहीं बना सकते उसे नॉन सिंपल कर्व बोलते हैं। फिर आपको बताया सिंपल कर्व क्या होता है। तो सिंपल कर्व आपको हमने अब बताया था, मैं आपको जस्ट अभी, जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। सिंपल कर्व में दो कर्व आते हैं, ओपन कर्व, ये ओपन कर्व हो गया, और ये क्लोज कर्व, ये बंद है। अगर इस सिरे को इसको इससे मिला दें तो ये बंद कर्व हो जाएगा, क्लोज कर्व हो जाएगा, इस तरह से। नॉन सिंपल कर्व ये होता है जो एक दूसरे को लाइन को क्रॉस करें, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने आपको बताया पॉलीगन। तो पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। ए पॉलीगन इज़ अ फ्लैट फिगर एनक्लोज्ड बाई 3 या मोर लाइन सेगमेंट। कम से कम 3 या उससे अधिक लाइन सेगमेंट से मिलकर एक पॉलीगन बनता है, ठीक है, इस तरह से ये पॉलीगन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा झुकाव आ गया, इसमें झुकाव है थोड़ा सा, ये पॉलीगन नहीं है। ये इसमें भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये आपस में ज्वाइंट नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है, ओनली ये पॉलीगन है। तो पॉलीगन में ओनली फ्लैट लाइंस होती हैं, फ्लैट लाइंस होती हैं, सिंपल, ठीक है। फिर हमने एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व किया था वीडियो 4D में। तो इसमें हमको बताया था कर्व क्या होते हैं, सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, नॉन सिंपल कर्व और पॉलीगन के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो बता चुके हैं इसमें। एक्सरसाइज 4.2, इसमें क्वेश्चन 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन या क्लोज। आपको बताना है फिगर्स को देखकर कौन सा क्लोज है, कौन सा ओपन है। तो इसके दोनों एंड आपस में नहीं है, इसके दोनों एंड आपस में नहीं जुड़े हुए, तो इसलिए हम इसको ओपन कर्व बोलेंगे। इसके दोनों एंड जुड़े हुए हैं, इसको क्लोज कर्व। इसके एंड आपस में जुड़े नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इसके आपस में दोनों एंड क्या है, जुड़े नहीं है, इसको ओपन कर्व। ये क्लोज कर्व इसलिए है क्योंकि आपस में तीनों एंड जुड़े हुए हैं, इसके ये भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एवरी पॉलीगन इज अ कर्व, लेकिन एवरी कर्व इज नॉट पॉलीगन, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको ड्रा रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर्व बनाने हैं आपको, इस तरह से बना सकते हो, और भी बना सकते हो। क्लोज कर्व बना सकते हो आप ऐसे, क्लोज कर्व अपने पास से आपको बनाने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कौन सा पॉलीगन बनाना है। आपसे ये नहीं कह रहा है कि इसमें साइड्स 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो आप 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन कौन सा आपको पॉलीगन बनाना है कि एनी पॉलीगन, और उसको सेट करना है, उसको ऐसे सेट कर दो पेंसिल से। हमने पेंसिल किया, आप पेंसिल से कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 में कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको देख के आंसर देनी है। इट इज़ अ कर्व, क्या ये कर्व है, हाँ, यस इट इज़ अ कर्व, ये कर्व है। इसमें लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, बैंड है, देखो। इट इज़ अ क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है, यस ये क्लोज्ड भी है, ये बंद है, देखो कहीं से भी ओपन नहीं है ना, तो ये क्लोज भी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आंसर देने हैं,
ए क्लोज कर्व डैट इज़ नॉट ए पॉलीगन। इस तरह से एक क्लोज कर्व बनाना है जो पॉलीगन नहीं है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया। फिर एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ओपन कर्व बनाना है लाइन सेगमेंट से। कहने का मतलब ये है कि लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ी नहीं होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए, सॉरी बैंड नहीं होना चाहिए, कहीं बैंड नहीं है, ओनली फ्लाइट है। इस तरह से ए पॉलीगन विथ 2 साइड्स, नहीं कम से कम 3 साइड चाहिए, तो ये आंसर इस तरह से करेंगे। ठीक, फिर हमने वीडियो 4E, हमने इसमें एंगल्स बताए थे आपको। एंगल्स मीन्स क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं। तो एंगल क्या होता है, 2 रेस से मिलकर एंगल बनता है। जहाँ पर 2 रेस मिलती हैं वहाँ एक एंगल बनता है। तो एन एंगल इज अ फिगर मेड बाई 2 रेस मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। जब 2 कॉमन पॉइंट पर 2 रेस मिलती हैं तो वहाँ एंगल बनता है। 2 रेस स्टार्टिंग विद सेम पॉइंट, जब 2 रेस सेम पॉइंट से स्टार्ट होती हैं वहाँ एंगल बनता है। आप ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने आपको एग्जांपल्स दिए, जैसे कैची होती है तो कैची में एक एंगल बनता है, ठीक है। स्टिक होती है हॉकी की, उसमें एंगल बनता है, ठीक है। और जो हमारी घड़ी होती है उसकी जो सुई होती हैं, नीडल होती हैं, उसमें एक एंगल बनता है यहाँ पर। चेयर्स होती है तो चेयर का ये इसमें एक एंगल बनता है, यहाँ पर यहाँ एक एंगल बनता है। तो ये सब एंगल्स के एग्जांपल्स दिए हमने, कहाँ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ एन एंगल, एंगल्स के पार्ट्स होते हैं, इसे आर्म बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट होते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है अंदर का, इसे हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट होता है। और जो एंगल से बाहर का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है एंगल का, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ एंगल। तो एक्यूट एंगल, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंगल। तो एक्यूट एंगल की बात करें तो हमने एक्यूट में आपको बताया था कि एक्यूट क्या होता है। तो जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट बोलते हैं। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसकी माप, जिसका मेजर ओनली 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज वो होता है जो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। स्ट्रेट वो होता है जो ओनली 180 का होता है। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 360 से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है। 180 से बड़ा होता है, ये बड़ा है 180 से, और 360 से छोटा होता है। कंप्लीट एंगल वो एंगल होता है जो 360 का होता है, इक्वल पूरा पूरा, ठीक। फिर हमने वीडियो 4F, इसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 को रिवाइज किया था। 4.3 की थी। इसमें हमने एक सिंपल है, आपको नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको फिगर दिया है, आपको एंगल्स के नेम लिखने हैं। तो इसमें देखो 4 एंगल बनना है, 1 2 3 4। तो कौन से, एक एंगल ए है तो एंगल ए बोल दो, या एंगल ए बोल दो, या DAB बोल दो। फिर बी बोल दो, चाहे ABC बोल दो। फिर एंगल सी है, इसे BCD बोल दो या एंगल सी बोल दो। फिर एंगल डी है, इसे CDA बोल दो या एंगल डी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन 2 में आपको ये बताना है कि ये पॉइंट कौन कौन से पॉइंट इसके इंटीरियर हैं, कौन से एक्सटीरियर हैं, ठीक है। तो C पॉइंट इसका एंगल FOE के बाहर है, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। इस तरह से इंटीरियर और एक्सटीरियर बताने हैं आपको। जैसे ये पॉइंट एंगल EOD के इंटीरियर है, तो जो एंगल के अंदर होता है उस पॉइंट को इंटीरियर बोलते हैं, जो एंगल के बाहर होता है उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। सिंपल है। उसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 3 हमने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है ड्रा रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको कॉमन रखना है और 2 एंगल बनाना है। तो ABD, फिर ये वाला पॉइंट कॉमन है CBE, इन दोनों एंगल के लिए ये वाला पॉइंट कॉमन है। 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब 2 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, B देखो AOB, ठीक, AOB, तो उसमें 2 पॉइंट कॉमन है, OB कॉमन है, B भी कॉमन है। फिर इसमें BOC, B देखो AOC AOB ये आ गया फर्स्ट में, AOB, फिर BOC ये आ गया सेकंड में, तो 2 पॉइंट कॉमन हो गया। 3 पॉइंट्स इन कॉमन, तो 3 पॉइंट कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह से कर सकते हैं AOB और BOC, इस तरह से
ये 3 पॉइंट कॉमन हो गए, 1 ये। इस तरह से हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 4 पॉइंट कॉमन, तो इस तरह से 4 पॉइंट कर दिए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। फिर 1 रेस इन कॉमन, एक रेस कॉमन कौन सी है, तो ये ओ बी कॉमन है दोनों में, ए ओ बी में और बी ओ सी में। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर 4 का हाफ पार्ट हमने रिवाइज किया। कल हम चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 3 पॉइंट से आगे का करेंगे सॉल्व। अगेन पढ़ेंगे उससे कैसे क्या है, रिवाइज करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करिए डेली का डेली, ठीक है। तो मैं 4 या 5 दिन में आपको एक असाइनमेंट दूंगा। उस असाइनमेंट में लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। 2 दिन के अंदर आपको सबमिट करना होगा और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकती है। एग्ज़ाम में आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन उस असाइनमेंट में आपको दिए जाएंगे। तो अच्छे से उसको करिए और उस असाइनमेंट को आप लोग हल्के में मत लेना। हल्के में मीन्स है कि उसको अच्छे से करना, रिवाइज करना, क्वेश्चंस को बार बार देखना, समझना, और ना समझ में आए तो हमसे पूछना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बाय।